बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। आज से लगभग 1 महीने पहले जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता गई तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, हालात सुधरेंगे, भारत के साथ संबंधों पर खास असर होगा। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही है वो इन अनुमानों के तो बिल्कुल ही विपरीत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। आईएसआई के साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है बांग्लादेश। दरअसल अमार सोनार बांग्ला इस गीत को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल का गुणगान करते हुए लिखा था। बंगाल से अलग होकर जब बांग्लादेश नया बना तो उन्होंने टैगोर के इसी गीत को अपना राष्ट्रगान बनाया। लेकिन वही बांग्लादेश इन दिनों आईएसआई की साजिश में फंसकर झुलस रहा है और साथ ही वहां पर इस राष्ट्रगान को बदलने की भी मांग उठ रही है। वहां कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी का कहना है कि इस राष्ट्रगान को भारत ने बांग्लादेश पर थोपा था और अब इसे बदल देना चाहिए। जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख अमीर गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्ला अमान आजमी कहते हैं कि हमारा राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के उलट है। यह बंगाल विभाजन और 2 बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। 2 बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान आखिर कैसे बन सकता है? आजमी की इस मांग पर बांग्लादेश में ही विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। कई रिपोर्ट इस मांग के पीछे आईएसआई की साजिश देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जमात की पाकिस्तान परस्ती का पुराना इतिहास रहा है और आईएसआई से उसकी सांठगांठ की भी लगातार खबरें आती रही हैं। हालांकि जमात की इस मांग पर बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने भी जवाब दे दिया है। बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार एएफएम खालिद हुसैन ने कहा कि देश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई भी योजना नहीं है। धार्मिक मामलों के सलाहकार खालिद हुसैन कहते हैं कि स्थानीय नागरिकों के साथ साथ मदरसे के छात्र भी दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी हमले या तोड़फोड़ से मंदिरों की सुरक्षा करेंगे। यानी कि हुसैन साफ तौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक पीसफुल रिलेशन को स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो कि उनके राष्ट्रगान को ही परिवर्तित करने के बारे में बात कर रहे हैं। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।